उसकी जीभिया काट दिया जाता था। कान से उनका मंत्र उच्चारण सुन लिया जाए तो कान में गर्म करके सरिया ठूस दिया जाता था। ये स्थिति थी हमारे समाज की। उनकी समाज के लिए, उन समाज के बारे में, उन समाज को चिंतित होकर के रमाबाई ने कहा कि हे बाबा साहब, आपको पढ़ने जाना है, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप पढ़ने जाइए। जिस दिन आप पढ़ लेंगे, पढ़ करके आएंगे तो इस देश को, इस समाज को आप समझा सकेंगे, सिखा सकेंगे। लेकिन जब बाबा साहब जाते हैं तो उस समय जाने के बाद घर की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि माता रमाबाई जो है वो कंडा जो है जाती थी, कंडा खोज करके लाती थी और कंडे से क्या करती थी, उनको अपने मार्केट में ले जा करके बेचती थी, जिससे जो पैसे मिलते थे उस पैसे से वो क्या करती थी कि अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति थी कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों का पेट भर पाए। एक टाइम भोजन मिलता था, दूसरे टाइम भोजन मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन ऐसे हालात में वो बाबा साहब की मदद करती रही। कभी उस स्थिति को बाबा साहब को नहीं बताई कि बाबा साहब अगर जान जाएंगे तो बाबा साहब परेशान हो जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई में डिप्रेशन आ जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे बाबा साहब। यहाँ तक कि बाबा साहब के 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, तभी माता रमाबाई जी अपने ऊँ तक नहीं कहती हैं। आखिरी बच्चा जो उनका राज रतन होता है वो मर जाता है। तब बाबा साहब जब थक जाती हैं और थकने के बाद बाबा साहब को पत्र लिखती हैं, कहती हैं कि हे साहब घर आ जाओ, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। जब बाबा साहब उस बार पत्र को पढ़ करके ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन जब दोबारा पत्र बाबा साहब के पास जाता है तब बाबा साहब सोचते हैं कि वास्तव में कहानी बहुत गंभीर है, हमें जाना चाहिए। तब जब बाबा साहब गांव आते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं और देख करके वो अदंक जाते हैं, क्योंकि उस समय उनका जो बेटा, छोटा वाला बेटा था जिसको बाबा साहब राज रतन कहते थे, वह बेटा, उसको कहते थे कि यह देश पे राजा बनेगा, और वह बेटा मर जाता है। जब इस स्थिति को देख करके बाबा साहब के आंखों में आंसू आ जाती है और बाबा साहब फपक करके रोने लगते हैं। और उसी समय एक ऐसी स्थिति आती है कि बाबा साहब जब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं कि सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लूं। जब संस्कार करने के लिए जाते हैं तो उसी समय ये देखते हैं कि माता रमाबाई कहती हैं कि हे साहब कुछ पैसे हो तो जो अंतिम संस्कार करने के लिए जो कफन होते हैं वो दिला दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे का अच्छे से जो है अंतिम संस्कार कर सकूं। और बाबा साहब अपनी थैली में हाथ डाल करके देखते हैं तो बाबा साहब के पास एक छोटी कौड़ी नहीं होती है जिससे वो कफन मंगा सके। और वो रमाबाई को ये बात नहीं बताते हैं, मन ही मन संकोचते रहते हैं। लेकिन रमाबाई इतनी महान थी कि बाबा साहब के विचार को समझ जाती हैं और वो क्या करती हैं कि अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करने के लिए अपने कपड़े को, यानी कि अपनी साड़ी से फाड़ करके जो राज रतन होता है उसको लपेट करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। साथियों, समाज में इससे बुरी स्थिति और किसी की क्या हो सकती है कि जो अपने बच्चे के लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। उससे गरीब कौन हो सकता है देश के लिए जिसके पास इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती है कि अपने बच्चे के लिए अंतिम संस्कार नहीं करा पाता है, उसके पास ऐसे पैसे नहीं होते कि अपने बच्चे का संस्कार करा पाए। वह महामानव, वे बाबा साहब जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जो हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व स्तर के डायमंड कहलाने वाले व्यक्ति, जिन्हें दुनिया आज कहती है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं बाबा साहब। ये स्थिति थी इस देश में। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो महिला समाज है हमारे देश में, बाबा साहब ने उसके लिए बहुत बड़ी क्रांति किया था। सन 1947 में जब भारत हमारा आजाद हुआ, उसी समय जब बाबा साहब 1948 में प्रथम कानून मंत्री बनते हैं, तो उन्होंने ये अपने महिला समाज के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे हिंदू कोर्ट बिल कहा जाता है।
इसमें से बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच। वे लोग ये जानते हैं इस बात को कि हिंदू कोर्ट बिल क्या होती है। बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल तैयार किया और उसका उद्देश्य ये था कि जो महिला शोषण है, जो हमारा महिला समाज है, जो आज महिला समाज, अभी हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही महिला समाज के लिए कि आज की जो महिलाएं हैं उनको क्या देखा जाता है कि नवरात्रि लग गई तो व्रत रहती हैं। अगर घर में नलका गिर गया तो गंगा माई की पूजा करने जाती हैं। और अगर अभी आप देखेंगे तमाम प्रकार के त्योहार आते हैं, ज्योतिया जिसमें गोबर का पूजा किया जाता है, क्या वो दिन भूल गया? आप नौकरी पा गए, पढ़ लिख करके IAS PCS बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो आपने अपने मकानों पर क्या लिखा दिया? जय दुर्गा माई, जय काली माई, धन निरंकार एक तू ही निरंकार। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा और बहुत विद्वान लोग ये बात समझ सकते हैं।